Inherent limitations of audit, again very important, super duper important. ओके मतलब इसका तो कोई लिमिट ही नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है. स्कोप ऑफ ऑडिट, जो बच्चा एकदम लास्ट में आता है मेरे पास, मेरे बहुत डर लग रहा है क्या करें, तो फिर मैं उसको फर्स्ट चैप्टर में अगर मुझे खाली 3-4 कंसेप्ट का भी नाम लेना हो ना, तो फिर स्कोप ऑफ ऑडिट एंड इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑल टाइम फेवरेट. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनहेरेंट लिमिटेशंस? इनहेरेंट मींस अनअवॉइडेबल, ये होगा ही होगा. It is stuck to you by default, it is always there. All right, so inherent means unavoidable. Unavoidable limitations of audit. ऐसी तो ऑडिट में क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस है जो अनअवॉइडेबल है, और यही लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एंड ऑडिटर एंड्स अप गिविंग विच अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस. ऑल राइट, ये देखो, ये कोड वर्ड फैक्ट हो तो ठीक है, एक एक करके पकड़ते हैं. फर्स्ट क्या लिखा है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सुनो मेरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस, कहना इसे ये सब एस्टिमेट है कि फैक्ट्स है? एस्टिमेट है. दीज आर एस्टिमेट्स. ऑलराइट, ये कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट थोड़ी किया है. कहना इसे ये सब जजमेंट है? यस और नो सर? ऑलराइट, जजमेंट एंड एस्टिमेट्स आर इन्वॉल्वड. टेल मी, जहां पे जजमेंट एंड एस्टिमेट्स आर इन्वॉल्वड, कैन यू बी 100% श्योर ऑफ इट? अच्छा, ऑडिटर को चाहे जितने भी लीगल पावर्स दे दो, बट जहां पे जजमेंट एंड एस्टिमेट्स आर इन्वॉल्व, ही कैन नेवर बी 100% श्योर एंड ही कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. पर ये सब कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस, ये बैड डेट्स का प्रोविजनिंग, ये जो भी है, ये सब कहां पे दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया है. तो हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है. वन मोर टाइम, हमारे अकाउंट सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एस्टिमेट. एस्टिमेट्स के अंदर होती है अनसर्टेनिटी, देयर कुड बी मल्टीपल जजमेंट्स. ऑलराइट, एंड इसके अंदर होता है, लाइन लिखो, इनहेरेंट लैक ऑफ प्रिसीशन. प्रिसीशन मींस एक्यूरेसी, अनअवॉइडेबल लैक ऑफ प्रिसीशन. एंड लैक ऑफ एक्यूरेसी है तो 100% गारंटी तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, आखिर ऑडिटर करे तो करे क्या? ऑडिटर की जितनी भी प्रोसीजर्स है वो कहां पे लिखी गई है? लॉ में लिखी गई है एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखी गई है. लॉ के अंदर से मिलते हैं अपने को राइट्स एंड ड्यूटीज, स्टैंडर्ड से मिलते हैं अपने को नेचर ऑफ प्रोसीजर्स. दोनों में ऐसी लिमिटेशंस है ना. स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग क्या बोलता है? कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो बोलते हैं डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं विड्रॉ. साला ऐसा कुछ लॉ होता कि अगर हमको डेटा नहीं मिला तो हम कंप्लेन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपना इन्वेस्टिगेशन का टीम भेज देगा, तो मैनेजमेंट डेटा के अपना बेटा भी दे देता. तो कहना इससे कि हम करे तो करे क्या? हमारे अंदर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस है. ये दो वर्ड्स नहीं हमें जीरो दे देगा. ऑलराइट, ऑडिटर में नॉट ऑब्टेन रिक्वायर्ड ऑडिट एविडेंस ड्यू टू प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस. हम करे तो करे क्या? ये इसका कहां किसका प्रॉब्लम है? ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, लॉ एंड एसेस दोनों मिलाकर हमारे लिए कौन सी लिमिटेशंस खड़ी कर देते हैं? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन. ये एग्जांपल, शायद मैनेजमेंट आपको पूरा डेटा ना दे, हम क्या कर सकते हैं? विड्रॉ. और क्या? या तो रिपोर्ट में लिख दो, डर ही नहीं लगता मैनेजमेंट को उससे. दूसरा, हमारा जो पूरा ऑडिट सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है ना, वो एक एग्जामिनेशन के एंगल से डिजाइन किया गया है, फ्रॉड डिटेक्शन के एंगल से नहीं. आपको पता है देयर इज अनदर फील्ड कॉल्ड एज फॉरेंसिक ऑडिट. वो जो पूरा सब्जेक्ट है ना, वो फ्रॉड डिटेक्शन के एंगल से डिजाइन किया गया है. ऑलराइट, वहां पे आपको बार बार नहीं मिलेगा डिस्कस द मैटर. पर हमारा सब्जेक्ट फ्रॉड डिटेक्शन के एंगल से डिजाइन ही नहीं किया गया. साला आवर प्रोसीजर्स आर नॉट इनफ टू डिटेक्ट फ्रॉड. आवर प्रोसीजर्स आर नॉट इनफ टू डिटेक्ट फ्रॉड. और अगर हम करने जाए भी, ऑलराइट, तो भी वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक पावर्स ऑफ सर्च एंड. हम थोड़ी वो अजय देवगन की तरह रेड मूवी में एंट्री ले सकते हैं. ऑलराइट, सो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. ओके, सुनो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है, मतलब वो बड़ा बड़ा दिया है कंटेंट. एट द एंड ऑफ द डे बात उतनी है कि जजमेंट एंड एस्टिमेट्स की वजह से देयर इज अनसर्टेनिटी एंड हेंस वी कैन नॉट ऑब्टेन 100% अश्योरेंस. मेन इधर आ जाओ, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, सुनो, प्रैक्टिकल है लीगल लिमिटेशन, बराबर.
ऑडिटर 100% सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकता, सैंपल बेसिस पे काम करता है, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जाम्पल है. ऑलराइट, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. There is no way by which auditor can force the management to provide complete information. In case he is not provided with the required information, he can only report. It is an example of legal limitation. तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक लीगल. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग 100% चेकिंग नहीं कर सकते, सैम्पलिंग वगैरह करते हैं. लीगल का एग्जाम्पल है कि वी कैन नॉट फोर्स द मैनेजमेंट. ऑलराइट, द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रूपुलस, मींस डिसऑनेस्ट पीपल ओनली, मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्वड इन फ्रॉड. इट मे बी एंगेज्ड, कभी कभी ऐसा होता है ना, साला मैनेजमेंट ही चोर होता है. इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग फ्रॉड बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स. It may produce fabricated documents before the auditor. Fabricated means fake documents to lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents can be fake or non-genuine. और हम करे तो करे क्या? Auditor is not an, बोलो, not an expert in authentication of documents. We can be reasonably sure, but we can never be 100% sure. मैंने आपको पहले ही बताया that auditor is not an expert in authentication of documents. Therefore, he may be led to accept invalid evidence. कौन नंबर से रजिस्टर, फीस पे कर दो, पैसा तो घूम फिर के मेरे पास आने वाले. एडमिशन का नंबर ज्यादा दिखेगा, मेरे ऑडिटर को पता कैसे चलेगा? जनरेट होगा ना फी रिसीट. सैंपल बेसिस पे भी फी रिसीट तो दे दूंगा ना मैडम, मैं फी रिसीट तो दे दूंगा ना. कैसे पता चल सकता है? ऑडिटर को पता चल सकता है स्टॉक देख सकते हैं ना, बुक कितना डिस्पैच हुआ. ठीक है. ओके, हाँ, अच्छा, वो तो बुक पे भी घुमा सकते हैं, वो भी कर सकता हूं मैं. चलो, बुक पे भी घुमा दिया तो वो तो मैं ऐसे बोल दूंगा फेस टू फेस में बुक बांट दिया. अरे गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कुरियर नहीं किया. समझ में आ रहा है? तो वही वो लोग बोल रहे हैं कि ऑडिटर कितना चेक करे. ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ही मे बी led to accept invalid evidence on basis of unauthentic documents. Alright. अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हर साल एक 6 लाख का एंट्री मेरे वाइफ के अकाउंट में जाता है. मेरी वाइफ एक बैच में आती है, ऐसे करके फोटो निकालती है, और ऐसे वो जैसे आपको समझा रही, हम लोग फोटो निकाल लेते हैं. फिर हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग गिवन टू द स्टूडेंट्स. हर बैच का एक फोटो ले लेते हैं. इधर ये बैच में भी शायद आएगी. अरे तो काउंसलिंग गिवन टू द स्टूडेंट्स, उसका मैंने पैसा दिया. खाली फोटो होते, 15-20 फोटो होते हैं हमारे पास. ऑलराइट, और एक बार वो कुछ एक लाइन बोल देती जो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते. ऑलराइट, तो हम लोग दिखा देते हैं और 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं. एक्सपेंस दिखाने मिलता है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जेन्युइनली शी काउंसिल्स है. तो ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस, ओके. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एंटिटी, और मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या. एंटिटी में हैव एंटर्ड इनटू सम ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज. समझ में आया? दस ट्रांजैक्शंस में ओनली बी पेपर ट्रांजैक्शन. अच्छा, ये एग्जांपल सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, निर्मला. ऑलराइट, एंड मे नॉट हैव एक्चुअली अकर्ड. ऑडिटर may not be aware of such related party relationship or audit procedures, may not be able to detect such wrongdoing. मेरा ऑडिटर कर क्या लेगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, फोटो दिखा दिया, ऑलराइट, और पैसा ट्रांसफर किया. प्रॉब्लम क्या है? उसको ही पता है पेपर ट्रांजेक्शन, मुझे ही पता है, पर प्रूव कर पाएगा नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट. ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. मुझे ये लाइन थोड़ा दिखाना था. ये जो प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन वाला पॉइंट है ना, उसके जो एग्जाम्पल्स है ना, दैट इज देयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिकल लिमिटेशन, गिव वन एग्जाम्पल और legal limitation. What is example of practical limitation? Auditor performs procedures on sampling basis. Legal limitation, management, auditor cannot force the management. Is everyone clear with this? Yes sir. All right. So आराम से जाएंगे. ये प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन के जो एग्जाम्पल्स है ना, भले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, भले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू रीड इट फ्रॉम द बुक. एग्जाम्पल्स पेज नंबर 11. तो ये दिस कैन बी योर सेपरेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट. आम आदमी के प्रॉब्लम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड टाइमलाइंस. टेल मी, क्या ऑडिटर के पास अनलिमिटेड बजट होता है तो कंडक्ट ऑडिट? नो. खाली इडली वड़ा का खाने का मिलता है उसका मतलब ही नहीं कि अनलिमिटेड बजट.
ऑलराइट, ऑडिटर को भी सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? अच्छा, बच्चे लोग का मजा क्या था पता है? हेड पॉइंट मस्त बाय ऐड करते हैं, फिर अंदर जो लिखते हैं, ऑडिटर ऑल्सो सफर्स फ्रॉम कॉस्ट प्रॉब्लम्स। In limited budget he has to finish audit, then he cannot perform all audit procedures. He needs to decide which one is affordable. अरे भाई कपड़ा खरीदने गया क्या? नहीं, auditor needs to perform cost benefit analysis. He will perform procedures as per value of information. बोलो, he will perform procedures as per value of information. There is a balance to be struck between value of information and cost to be incurred. Okay. अच्छा, आपने तो कंपनी लॉ अगर थोड़ा पढ़ा है तो पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग के पहले ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब रेडी हो जाना चाहिए, और वो तो सब एजेंडा में सर्कुलेट होता है, अडॉप्ट होता है, तो ऑब्वियसली तब तक तो ऑडिट खत्म हो ही जाना चाहिए। ऑलराइट, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी मेड अवेलेबल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। ड्यू टू दिस ऑडिटर अडॉप्ट्स सैम्पलिंग टेक्निक। ये तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी है। डन? यस, ओके। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो, let us say that due to COVID situation लॉकडाउन है, ऑलराइट, एंड दैट इज वाई, अच्छा ये चल रहा है लेट अस से मार्च का महीना फॉर एग्जांपल, एंड कोविड सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन है, एंड दैट इज वाई आप फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो। ओके, आपने ट्राई किया कि मैं वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं, अरे दलगोना कॉफी बनाते बनाते आपने ट्राई किया कि मैं वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं। वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये वाला जो स्टोरेज लोकेशन है ना, ऑलराइट, ये स्टोरेज लोकेशन इंडिया चाइना का सोल्जर्स का कुछ तो वॉर चल रहा है, तो उसके आजू बाजू का स्टोरेज लोकेशन है, एंड दैट इज वाई यू नो सारे इंटरनेट कनेक्शन भी कट ऑफ है, तो वीडियो कॉल भी नहीं हो पा रहा है। अभी क्या करोगे? आर्टिकल भेज देंगे? आर्टिकल को बोलेंगे जा, नहीं ना, देश के काम आ जाएगा। ओके, ठीक है, इट्स ओके, वी कैन गेट अनदर आर्टिकल। ऑलराइट, सो टेल मी, ऐसा करेंगे? नहीं, क्या कर सकते हैं? स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक रिसीट्स, ऑलराइट, जो भी कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ऑलराइट, तो दैट ऑल्सो वी कैन परफॉर्म द प्रोसीजर्स। हाँ, जूम में जवाब देते जाओ ना, क्या कर सकते हैं? और ओके मैडम, सिर्फ स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह सब सेटिस्फाई हो जाओगे? स्टॉक देखने नहीं मिल रहा है, क्या पता है कि चाइना ने बॉम्ब गिरा दिया, उड़ गया रहेगा, अपने को पता नहीं है, वीडियो नहीं, बराबर है, ले लो कंफर्मेशन, क्रेडिटर से कंफर्मेशन दिया, क्रेडिटर ने बोला 10 लाख का माल मैंने दिया है, तो स्टॉक में अभी है कि नहीं हमको क्या पता? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, करेक्ट, मतलब वी कैन ट्राई, ओके, लेट अस से दैट 10-15 दिन के बाद 31 मार्च चला गया, एंड अराउंड 20 अप्रैल को लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, एंड सारी वॉर वाली सिचुएशन भी नॉर्मल हो गई, वापस चाइना का फोन हम लोग यूज करना चालू कर दिया, ऑलराइट, तो सब नॉर्मल हो गया। अब तो देयर इज अ चांस फॉर यू टू विजिट, यस और नो सर, विल यू विजिट? यस यू शुड, मैडम क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट, ऑब्वियसली यू शुड विजिट, ओके, सो यू विल विजिट। अच्छा, टेल मी एवरीवन, लेट अस से कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओडिशा में स्टॉक एंड टेम्परेचर है 48 डिग्रीज उधर, फॉर एग्जांपल समर है ना, मार्च 31 मार्च तो आता भी गर्मी में है, ऑलराइट, तो 48 डिग्रीज का टेम्परेचर है, और आपको ना बहुत प्रॉब्लम है सर, स्वेचिंग वगैरह ऐसा, एंड अगर आप ऐसा 4 घंटा धूप में बैठे हो ना, तो आपको ऐसे सनस्ट्रोक आकर आप गिर जाते हो, हीट स्ट्रोक वगैरह बोलते गिर जाते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, एंड दैट इज वाई यू डिसाइड कि मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर लेगा, वीडियो कॉल से देख लेगा एसी में बैठ के, ओके, एंड दैट इज वाई आप वीडियो कॉल से खत्म कर देते हो चीज़, और आप एक्चुअली फिजिकली नहीं गए, जबकि एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग फिजिकली जाना जरूरी है, पर आपने वीडियो कॉल से प्रॉपर चेकिंग किया, डोंट वरी, जीपीएस कैमरा वाला कॉल किया आपने, इज इट ओके? चलेगा अगर ऑडिटर ने ऐसा किया तो? यस और नो? ऑलराइट, सपोज ये पूरा केस स्टडी है, तो मजा क्या है पता है केस स्टडी का? बच्चे को लास्ट लाइन आता है, नो नो, मैच हो गया ना बच पर्सनालिटी की, ऑलराइट, तो बच्चे को लास्ट लाइन आता है, इसमें ना बोलना है कि ऑडिटर इज इनकरेक्ट, नहीं, पूरा आंसर तक पहुंचने का सिर्फ प्रॉब्लम है। ऐसी केस स्टडी में आप थियरी क्या लिखोगे? नेक्स्ट लाइन, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट is not in itself a valid basis for auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative.
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये लाइन आपको ये कहने में काम आता है कि फालतू रीजन की वजह से ऑडिट प्रोसीजर ओमिट नहीं करने का। हाँ, कि आज मेरा मूड नहीं चाहता जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल से खत्म कर देगा, आई हैव एन अपॉइंटमेंट टुडे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर स्टैंडर्ड्स में लिखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, अरे तो मैं समझ सकता हूँ। ऑलराइट, लेकिन रिपोर्ट देने से पहले अगर लॉकडाउन लिफ्ट हो गया तो वापस जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब में आपको ये इंग्लिश लगेगा, वन ऑफ देयर फेवरेट लाइन, पूरे सब्जेक्ट में काम आएगा लाइन ये। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट is not in itself a valid basis to omit the procedure for which there is no to omit a procedure for which there is no alternative. One more time, the matter of difficulty, time or cost in itself is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative. दूसरी मेरी बात सुनो, टेल मी, स्टॉक ऑडिट में ऐसा नहीं आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव है तो सही। फिजिकली जाने के बगैर आप क्या कर रहे हो? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल एक अल्टरनेटिव तो है, पर अच्छा वाला अल्टरनेटिव नहीं। सो एवरीवन ओवर हियर, ये फुल स्टॉप कर करके लिखो। और अगर अल्टरनेटिव हो भी, टू बी सेटिस्फाइड with a less than convincing evidence. ये भी नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, ओ भाई साहब, वो नॉट से शुरू हो रहा है लाइन, समझ में आ रहा है ना? ये नहीं करना है। ओके, so everyone over here, the matter of difficulty, time or cost is not in itself a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with a less than convincing evidence. I want a confirmation. Is everyone through with this? Yes, sir. All right. दूसरी कुछ कुछ मैटर्स है जिसमें आप एनीवेज मान जाओगे कि ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है चीजों को फाइंड आउट करना। ये पढ़ते पढ़ते ना हम भूल जाते कि साला मेन कंसेप्ट क्या चल रहा था। मेन कंसेप्ट कौन सा चल रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस। और खुद को बार बार क्वेश्चन याद दिलाते रहो। Inherent limitations means which limitations? Unavoidable limitations due to which auditor cannot provide absolute assurance. All right. Facto, F for financial reporting का nature. Nature of financial reporting is such that there are judgments, estimates, all right, prepared by the management. Okay, and in that there is always an inherent lack of precision. There is always an uncertainty. All right. Then A for audit procedure के अंदर कौन सी limitations है? बोलो बोलो बोलो, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। ऑलराइट, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लिमिटेशन का, एक एग्जांपल लीगल लिमिटेशन का देके खत्म कर देने का। ऑलराइट, देन सीटी, सी फॉर कॉस्ट बेनिफिट एंड टी फॉर टाइमलीनेस। ऑलराइट, टाइमलाइंस ऑफ द रिपोर्टिंग। ऑलराइट, वो तो बहुत ही आम आदमी वाले पॉइंट है, पर मेन लाइन क्या था? दैट द मैटर ऑफ डीटीसी, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट, इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव और टू बी सैटिस्फाइड विद लेस देन कन्विंसिंग एविडेंस। ऑलराइट, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी मैटर्स रखने वाला हूं जहां पे एनीवेज आप मान जाओगे कि भाई इसमें तो बहुत डिफिकल्ट है ऑडिटर के लिए 100% गारंटी देना। फ्रॉड वाले जो एरियाज है, साला जब हमारा ऑडिट बनाया ही नहीं गया है टू डिटेक्ट फ्रॉड, ऑलराइट, एंड खास करके फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, राइट डाउन प्लीज। आपको पता है जूनियर लोग फ्रॉड करें ना, तो मेरा बच्चा है ना अभी 7 महीने का है, आज उसके 7th मंथ हो रहा है, तो ऐसा मारता है मेरे को पीछे, तो फिर ऐसे स्माइल करता है, उसको लगता है मेरे को पता नहीं चला। अरे पता चलता ही है ना, तो जो जूनियर लोग जब फ्रॉड करते हैं ना तो पता चल जाता है, इट इज इजी टू फाइंड आउट। पर मेरी वाइफ जब मेरे को चीटिंग जब सीनियर लोग फ्रॉड करेंगे ना, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट बिकॉज देयर एबिलिटी टू मैनिपुलेट इज हायर। यस और नो सर? यस। So fraud involving senior management is difficult to identify. All right. Then Adani Enterprise. Sorry. Related party transactions. Okay. Sorry, slip of tongue. Related party transactions. Holding subsidiary. मैंने भी मेरी वाइफ का एजेंसी के साथ वो 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देने। Okay. Very difficult to find out. Then मुझे एक बात बताओ, एक और एग्जांपल देता हूँ।
नॉन कंप्लायंस विथ लॉ. एक मिनट, नंबर देता हूँ 1 2 3. टेल मी, आज अगर आप बाइक से अगर सपोज लॉ तोड़ते हो, सिग्नल तोड़ते हो, तो ट्रैफिक पुलिस के बाजू में जाके ऐसे स्लो मोशन में खड़े रहते हो क्या? देखो देखो ऐसा. कोई भी बंदा जब लॉ तोड़ता है तो ऑब्वियसली बहुत स्मार्टली करेगा, मैनिपुलेट करेगा. यस और नो सर. आज अगर हम भी अगर जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यू कैन सी इनोसेंस ऑन माय फेस. ठीक है. और सो लेट अस से नॉन कंप्लायंस विथ लॉ, अगर आज भी हम जीएसटी की चोरी करेंगे तो कहना से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर मैनिपुलेट करेंगे. यस और नो सर? यस. ऑलराइट. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई. ओके, नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न असेसमेंट. वोडाफोन का सिम कार्ड है किसी के पास? वोडाफोन आइडिया वी. ऑलराइट. वी का वी और आई दोनों खतरे में, पता है. उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, पता है, वी डोंट नो हाउ वी विल कंटिन्यू बियॉन्ड 2026. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. उनका डेट का वो कुछ रिस्ट्रक्चर ही नहीं हो रहा है, फाइनेंसिंग ही नहीं मिल रहा उनको. नंबर पोर्ट कराने के लिए रेडी है. ओके, तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट. टेल मी, इफ यूर ऑडिटर ऑफ वोडाफोन आइडिया, कैन यू गिव मी अ गारंटी अबाउट देयर गोइंग कंसर्न? अच्छा, कैन यू गिव मी अ गारंटी दैट दे विल शट डाउन फॉर श्योर? दोनों नहीं कर सकते. ऑलराइट. गोइंग कंसर्न चीज ही ऐसी है ना, इट इज ब्लडी डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स. राइट. एंड जब हिस्ट्री के ऊपर गारंटी नहीं दे रहे तो फ्यूचर के ऊपर कैसे गारंटी दे? ओके, सो एवरीवन, ये 4 मैटर लाइफ में कभी भूलना मत. जीएफ इज रिलेटेड टू इन लॉस. G for going concern, F for fraud, related and laws. ये 4 चीज ही ऐसी है ना कि ऑडिटर गारंटी दे नहीं सकता. आई रिपीट, G फॉर गोइंग कंसर्न, F फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, देन रिलेटेड से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड लॉज या इन लॉ से एक ही है सब. ओके, एक साथ पूरा इनहेरेंट लिमिटेशन सारे पॉइंट कोई नहीं पूछने वाला, इंडिविजुअल पॉइंट या कपल ऑफ पॉइंट्स पे क्वेश्चन होगा ऐसा. तो कम ऑन, टेल मी इनहेरेंट लिमिटेशंस. फैक्टो, एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जजमेंट एस्टिमेट्स की वजह से अनसर्टेनिटी. ऑलराइट. ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस. Then C for cost benefit analysis, T for timeliness. However, matter of difficulty, time and cost is not in itself a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than convincing evidence. O for other matters. Other matters example, GF is related to in-laws. G for going concern, F for fraud involving senior management. Alright, related से related party transactions and in-laws से non-compliance with laws and regulations. ये चीजें कभी भूलना मत. ये कहीं पे भी क्वेश्चन में दिख जाता है तो एक लाइन तो इनहेरेंट लिमिटेशंस का ठोक ही देने का. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर.